किसी ने बड़े कमाल की लाइन लिखी है, कोशिशें तुम्हें कभी गिरा नहीं सकती, मेहनत कभी तुम्हें हरा नहीं सकती। अगर तुम्हारे अंदर जिद है जीतने की तो ज़िंदगी में हमेशा एक बात ज़रूर याद रखना, अगर जिद है तो तुम्हें हार भी कभी हरा नहीं सकती। जो लोग मेहनत का साथ नहीं छोड़ते, किस्मत भी उनका साथ कभी नहीं छोड़ती। कामयाब होने के लिए अंदर की आग का होना बहुत ज़रूरी है। अंदर की आग हमेशा आपको स्ट्रॉन्ग बनाती है। जिसके अंदर आग होगी ना, वो हर वक्त मेहनत करता है। प्रॉब्लम होगी, डिफ़िकल्टी होगी, डिप्रेशन होगी, लेकिन वो हर हाल में लगा ही रहता है। लोग तो बस यूं ही कहते हैं ना कि वक्त ख़राब है, चीज़ें सही नहीं है, इसीलिए मेहनत नहीं करता। उसे कभी ये चीज़ें नहीं दिखती, वो बस हर मौके में ये देखता है क्या उसके पास अपॉर्चुनिटी है। उसे कभी इन चीज़ों से खास फर्क नहीं पड़ता। वो दिन रात बस मेहनत करता है। ना पढ़ने वालों के लिए ये बहाने हैं कि बादाम खा के पढ़ो तो ज़्यादा अच्छे से याद होगा, सुबह उठ के पढ़ो तो ज़्यादा अच्छे से याद होगा, रात को पढ़ो तो ये टाइम वेस्ट है। लेकिन जिसको सच में पढ़ना है ना, उसके लिए कोई भी टाइम मैटर नहीं करता। वो तो किसी एकांत पेड़ के नीचे बैठ कर भी ना अपना काम शांति से करता रहेगा। सच कहूँ तो ढंग से अगर 2 साल खुद को दे दिए ना, बाकी की पूरी ज़िंदगी संवर जाएगी। लोग कमियों को दोष देते हैं, लेकिन कमियों को दोष देने के बजाय उनमें चलना सीख लिया जाए तो ये ज़्यादा बेहतर नहीं होता। ज़िंदगी छोटी छोटी चीज़ों पे रोने के लिए नहीं होती, ज़िंदगी हमेशा बड़े कामों को करने के लिए होती है। जितना तुम सोच रहे हो, वक्त उतनी ही तेज़ी से निकलता जा रहा है। तुम्हारा 1 घंटा तुम्हारा 1 साल परफेक्ट कर सकता है। ये तुम्हारी सोच के ऊपर है, तुम वक्त को कैसे यूटिलाइज करते हो। एग्ज़ाम हॉल का 1 घंटा तुम्हारी तैयारी के 1 साल का डिसाइड करवाता है। यही चीज़ सोच के तुम्हें आगे बढ़ना है। बचता क्या है फिर? ये ज़िंदगी मिली है, इसे व्यर्थ गवा देना ये अच्छी बात नहीं। किसी ने बड़े कमाल की लाइन लिखी है, हाथों की लकीरों को देख के किस्मत को दोष क्या देना। तकदीर तो उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते। इसीलिए बहाने मत बनाओ, मेहनत करो। अभी के लिए यही अच्छा है। उठो, खड़े हो जाओ और अपना फ़ोन उठाओ या फिर अपनी बाइक उठाओ। लेकिन ज़िंदगी बनती है किताब उठाने से, ज़िंदगी बनती है रिस्क उठाने से। देखो क्या उठा रहे हो, ये तुम्हारे हाथों में है। तुम जो कुछ भी उठाते हो उसी से तुम्हारी तकदीर बनती है। खुद को आईने के सामने खड़ा कर दो और अपनी आंखों में आंखें डाल के खुद से सवाल करो, क्या तुम रिस्क उठाने को तैयार हो? क्या तुम मुश्किलों से लड़ने के लिए तैयार हो? क्या तुम दर्द से लड़ने के लिए तैयार हो? पता है, दर्द का डर से सदियों पुराना रिश्ता रहा है। जो दर्द को सहना जानते हैं वो कभी डरते नहीं हैं। देखो, ये ज़िंदगी तुम्हारी है, कुछ करना या ना करना ये तुम्हारे हाथ में है। काबिल बनोगे तो तुम ही कामयाब होगे, मेहनत करोगे तो तुम ही कामयाब होगे, मेहनत नहीं करोगे तो तुम ही खुद को कोसोगे। देखो, बैठे रहने से बात बनती नहीं है, सोते रहने से काम होता नहीं है। उठना तो पड़ेगा तुम्हें। अगर आलस करने से बात बन जाए तो फिर बात ही कैसी है। तो अभी उठो। कभी कभी पता है, बहुत देर कर देने से चीज़ें बिगड़ जाती हैं और कभी कभी देर कर देने से चीज़ें खराब हो जाती हैं। ज़िंदगी में कभी देर नहीं करनी चाहिए। वो कहावत है ना, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, तो वो इसी बात के लिए है। तो जो काम तुम्हें कल करना है ना, उसको आज ही करके ख़त्म कर दो। कल की सरदर्दी क्यों रखना? अगर आज तुम कर सकते हो, अगर आज तुम्हारे अंदर हिम्मत है, तो फिर कल के भरोसे क्यों छोड़ना? है कि नहीं, तुम खुद ही सोचो। तुम आलसी खुद की वजह से ही होते हो। तुम कमज़ोर अपने आप को खुद ही बनाते हो। तुम ऐसे सोचते हो कि कल कोई बहुत बड़ा दिन होगा, कल शायद अच्छी शुरुआत होगी तो मैं इस काम की भी शुरुआत करूँगा। लेकिन ऐसा कभी नहीं होता। मेहनती लोग ऐसा कभी नहीं सोचते। इसीलिए अगर सोते रहने से बात बन जाए फिर तो अच्छी बात है, लेकिन अगर बात नहीं बनती तो फिर उठो, खड़े हो जाओ, लग जाओ अपने काम में। एक नई शुरुआत में, एक नई तैयारी में। सफलता एक दिन में नहीं मिलती, सालों तक मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके कहीं बात बनती है। विद्यार्थी के जीवन के बारे में तुम क्या जानते हो?
कि इतना आसान होता है। विद्यार्थी जीवन का दूसरा नाम है तपश्चर्या, त्याग। और त्याग का मतलब ये होता है कि ज़रूरी चीज़ों को छोड़ के जो कुछ भी तुम्हें दिखाई दे वो सब तुम्हें त्यागना होगा। हमारे महर्षि मुनि ऋषि कहते थे विद्यार्थी जीवन, ये 22 साल का जीवन एक ब्रह्मचारी का जीवन होता था। ये एज सीखने के लिए होती थी, ये एज तपश्चर्या के लिए होती थी। इस एज में इंसान खुद को ढालता था, वो तपस्या करके खुद को काबिल बनाता था, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और हर तरह से अपने आप को गुणों में निपुण बनाता था। तब उसे एक सशक्त रूप इंसान में जाना जाता था। ये वक्त आसान नहीं होता, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, ये तुम भी जानते हो। तुमने अपनी ज़िंदगी में क्या खोया है? सफलता इतनी आसान नहीं होती, बहुत कुछ त्यागना पड़ता है। तुम खुद से एक सवाल करना, तुमने अभी तक ज़िंदगी में क्या त्यागा है? नींद, भूख, प्यास क्या त्यागा है? आराम, चैन, ये सब त्यागना पड़ता है। असल ज़िंदगी में जिसके पास हर सुख सुविधा है, जो हर तरह से संपन्न है, उसे भला क्या पता ज़िंदगी में कामयाब कैसे होते हैं। या यूँ कह लो कि जिसका पेट भरा हुआ है उसको रोटी की क्या कीमत। जो शुरू से ही संपन्न रहा हो उसे पैसों की कीमत कैसे पता चलेगी। लेकिन पानी की कीमत हमेशा एक प्यासा इंसान ही बता सकता है। इसीलिए अगर ज़िंदगी में तुम्हें कुछ त्यागना पड़े तो कभी डरना मत। ये मैं तुम्हारे लिए इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये ज़रूरी है। कठिनाइयाँ और दर्द हमेशा मजबूत बनाती हैं इंसान को, और इंसान इसी में ढल के सही रास्ते पर चलता है। कम उम्र में मिला हुआ सुख इंसान को कभी आगे नहीं बढ़ने देता है, लेकिन कम उम्र में मिला दुख इंसान को होशियारी, समझदारी और चीज़ों की अहमियत समझा के उसे ज़िंदगी का बादशाह बना देता है। इसीलिए तकलीफ़ें ज़रूरी हैं कि गुजर जाएगा ये बुरा वक्त, तुम जरा सब्र तो रखो, होगा तुम्हारी ज़िंदगी में भी उजाला। एक गरीब लड़के से किसी ने पूछा तुम्हें पढ़ने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ क्या लगती है? उसने बोला मेरे लालटेन में तेल। और वो बोला मैं अपने पापा को देखता हूँ, वो साइकिल का पंचर बनाते हैं और मैं ये देख के खुश हो जाता हूँ। मानो वो मेरे लिए और मैं उनके लिए काम कर रहा हूँ। वो मुझे आगे बढ़ने के लिए सपोर्ट कर रहे हैं और मैं उनको आगे चलने के लिए। ज़िंदगी का सफ़र ऐसे ही चलता है। जब आप मन में अरमान लेके चलते हैं, जब आप अपनों के लिए सोचते हैं, अपने घर परिवार के लिए, तब आपको कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि आपको ये काम करना है, और आपको ये समझाने के लिए ज़रूरत नहीं पड़ती कि ये काम आपके लिए कितना ज़रूरी है। दिक्कत तो उन्हें होती है जो ये बात भूल जाते हैं। उनके पास सपने तो हैं, लेकिन उन्हें ये याद नहीं रहता है कि उन्हें क्यों करना है, आखिर वो ज़रूरी क्यों है, आखिर वो चीज़ ज़रूरी क्यों है। जब इसका जवाब आप ढूंढ लोगे ना, फिर आपके पास बहाने बनाने का कोई ख़ास मतलब नहीं बनेगा और आप यूँ ही मेहनत करते रहोगे। हम हर रोज़ चलते हैं, हर रोज़ डिमोटिवेट हो जाते हैं। हमें हर दिन ये बात खुद को बतानी पड़ती है कि ज़िंदगी में मेहनत कितना ज़रूरी है। आप थक के हार जाओ ये ज़रूरी नहीं, आप थक के खड़े हो जाओ ये ज़रूरी है।